18 जून 2023 कनाडा में एक गुरुद्वारे के सामने हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मरने वाला हरदीप सिंह भारत में जन्मा एक कैनेडियन सिटीजन और एक खालिस्तानी ग्रुप का लीडर था, लेकिन भारत सरकार ने उसे एक आतंकवादी घोषित किया हुआ था। इस हत्या के लगभग 3 महीने बाद 19 सितंबर 2023 को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का बयान आता है कि इस हत्या के पीछे इंडिया का हाथ है। यहाँ से इंडिया और कनाडा के कमजोर रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाते हैं और इस सब की असली वजह है खालिस्तान। लेकिन खालिस्तान है क्या और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? क्यों भारत सरकार ने इस खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था? और कौन था जरनैल सिंह भिंडरावाले जिसने देश में ये खालिस्तान का बीज बोया? चलिए देखते हैं। लेकिन इसके लिए हमें आज़ादी से पहले के वक्त में जाना होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। बात है 1940 की, जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था और पंजाब के भी उस वक्त तक 2 हिस्से नहीं हुए थे। पंजाब में उस वक्त भी आज की तरह ही ज्यादातर सिख धर्म के लोग रहते थे और अंग्रेजों से पहले भी 100 सालों तक पंजाब पर सिख धर्म के शासकों ने ही राज किया था। लेकिन बंटवारे से कुछ सालों पहले 1940 में मुस्लिम लीग ने पंजाब को एक मुस्लिम राज्य बनाने की मांग की, जिस पर पंजाब के सिखों के एक दल ने आपत्ति जताई। सिखों के इस दल के लीडर कुछ अकाली थे। तो जब इन अकाली सिखों ने यह सुना कि पंजाब को एक मुस्लिम राज्य बनाने की मांग चल रही है, तो उन्होंने इसके विरोध में पंजाब को खालिस्तान राज्य बनाने की मांग की। खालिस्तान, जिसका मतलब था खालसा की जमीन, मतलब ऐसी जगह जहां सिर्फ सिख रहते हों। इसके बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और आधा हिंदुस्तान में। और आज़ादी के बाद उसी अकाली दल की लीडरशिप में एक बार फिर से पंजाब सूबा मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें पंजाब को सिखों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई। लेकिन सरकार को डर था कि अगर उन्होंने अकाली दल की इस मांग को मान लिया तो इसका मतलब होगा कि धर्म के आधार पर एक अलग राज्य का निर्माण, जैसा कि बंटवारे के वक्त हुआ था जब मुस्लिम धर्म के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। और इसी डर की वजह से सरकार ने अकाली दल की इस मांग को ठुकरा दिया। लेकिन इसके बाद अकाली दल की लीडरशिप में लगातार हिंसक प्रदर्शन होने लगे और आखिरकार इंदिरा गांधी की सरकार ने उनकी मांगें मान ली और साल 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया। इसमें पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पंजाबी मेजॉरिटी वाले हिस्से को पंजाब और हिंदी मेजॉरिटी वाले हिस्से को हरियाणा नाम दिया गया था। इसके अलावा पंजाब का कुछ पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश में चला गया। लेकिन इसके बाद भी पंजाब में सिखों के अंदर गुस्सा था और इस गुस्से की 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह थी हरियाणा के साथ अपनी राजधानी चंडीगढ़ को साझा करना और दूसरी वजह थी पंजाब से होकर बहने वाली 3 नदियों रावी, सतलुज और ब्यास का पानी हरियाणा और राजस्थान के साथ बांटना। इसके बाद 1972 में अकाली दल ने पंजाब में चुनाव लड़ा, जिसमें उसे कांग्रेस के हाथों हार मिली। इसके बाद 1973 में सिख जनता का समर्थन पाने के लिए अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन सरकार के सामने रखा। रिजोल्यूशन के इस डॉक्यूमेंट में अकाली दल की कुछ धार्मिक और कुछ राजनीतिक मांगे थी, जैसे कि सिखों के लिए एक ऐसा राज्य जहां सरकार की दखलंदाजी ना हो। दूसरा ये कि सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग एक पहचान मिले। तीसरा, चंडीगढ़ और साथ ही कुछ और इलाकों को पंजाब को दे दिया जाए। और चौथा ये कि पॉलिटिकल पावर केंद्र सरकार से राज्य सरकार को सौंप दी जाए। इसके बाद सन 1980 में इस आनंदपुर रिजोल्यूशन के समर्थन में एक सिख रिलीजियस स्कॉलर जरनैल सिंह भिंडरावाले सामने आता है। अकाली दल सिख धर्म के लिए अपनी मांगों को लेकर कुछ हद तक शांतिपूर्ण ढंग से बात करते थे, लेकिन भिंडरावाले ठीक उससे उल्टी विचारधारा का आदमी था। उसका रवैया एक उग्रवादी का था। 1982 में अकाली दल और भिंडरावाले ने साथ मिलकर धर्मयुद्ध मोर्चा के नाम से एक रिलीजियस मूवमेंट शुरू किया। भिंडरावाले धीरे धीरे सिख धर्म की एक एक्सट्रीमिस्ट वॉइस बन गया था। वो खुद को सिख धर्म का प्रोटेक्टर बताता था। उसके उग्रवादी विचारों की वजह से बहुत सारे युवा सिख उसके साथ हो गए। 1980 में उसके फॉलोअर्स ने पंजाब में कई हत्याएं की, जिसमें ज्यादातर लोग हिंदू और निरंकारी सिख थे। अक्टूबर 1983 में उसके समर्थकों ने पंजाब में एक बस के अंदर 6 हिंदू यात्रियों की हत्या कर दी, जिसके बाद पंजाब में इमरजेंसी रूल लगा दिया गया और पुलिस जरनैल सिंह की तलाश करने लगी। और तब अकाली दल के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल ने पुलिस अरेस्ट से बचने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल में छिप जाने के लिए कहा, क्योंकि ये सिख धर्म के लिए एक पवित्र जगह थी और उस वक्त ये मामला बहुत सेंसिटिव भी था, तो वहाँ सरकार के लिए किसी को गिरफ्तार करना काफ़ी मुश्किल था। भिंडरावाले और उसके फॉलोअर्स ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया था और अब यहीं से वो पंजाब में अपनी एक अलग सरकार चला रहा था। भिंडरावाले से सरेंडर के लिए काफ़ी बातचीत करने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला,
तब इंदिरा गांधी सरकार ने 1 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। 5 जून 1984 को इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंडियन आर्मी ने टैंक्स और काफ़ी सारी आर्टिलरी के साथ गोल्डन टेम्पल को घेर लिया। लेकिन गोल्डन टेम्पल में छिपे भिंडरावाले और उसके समर्थकों के पास चाइना मेड एंटी टैंक गन, ग्रेनेड लॉन्चर्स और मशीन गन जैसे हथियार थे, जिसकी वजह से आर्मी को भी पलटवार झेलना पड़ा। लेकिन 6 जून तक गोल्डन टेम्पल में छिपे उन उग्रवादियों का एम्यूनेशन खत्म होने लगा था। 10 जून 1984 की शाम को ये ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों समेत कुल 493 लोग मारे गए थे। लेकिन अनऑफिशियली ये आंकड़ा 3000 से भी ज्यादा था। सिख धर्म के समर्थकों के लिए भिंडरावाले एक शहीद की मौत मरा था। इसके अलावा जिस दिन ये ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ था वो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहादत का दिन था। ये भी एक कारण था कि मरने के बाद भिंडरावाले सिख धर्म के लोगों के लिए एक हीरो बन गया था। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी और उसके अगले दिन पंजाब और उसके आसपास के कई राज्यों में सिख दंगे शुरू हो गए, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2146 लोग मारे गए थे। लेकिन हकीकत में यह आंकड़ा कहीं बड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक 8000 से 20,000 लोग इन दंगों में मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर लोग सिख धर्म के थे। इसके बाद जून 1985 में एक कैनेडियन सिख एक्सट्रीमिस्ट ने एक एयर इंडिया फ्लाइट को धमाके में उड़ा दिया, जिसमें 329 लोग मारे गए। 1986 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के चीफ जनरल AS वैद्य की खालिस्तान कमांडर फोर्स के उग्रवादियों ने हत्या कर दी। लेकिन 1990 के अंत तक ये खालिस्तानी मूवमेंट बहुत कमजोर पड़ गया था, क्योंकि पुलिस इसका समर्थन करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रही थी और धीरे धीरे इंडिया में खालिस्तान की मांग बंद हो गई। इसके बाद खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों को सरकार एक देश विरोधी के रूप में देखती थी। इसी वजह से जो कुछ लोग अभी भी इस खालिस्तान के लिए लड़ना चाहते थे वो इंडिया से बाहर जाकर कनाडा, USA और UK में बस गए और वो लगातार वहां से इस मूवमेंट को फिर से सुलगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हीं में से एक था हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप खालिस्तानी टाइगर फोर्स का लीडर भी था, जिसे भारत सरकार ने एक आतंकवादी घोषित किया हुआ था। 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट में एक गुरुद्वारे के सामने 2 लोगों ने हत्या कर दी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस हमले में इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है और इसी के बाद से इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक वॉरफेयर शुरू हो गया। कैनेडियन PM के बयान के बाद विदेश में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों ने US, UK और कनाडा में जगह जगह भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू कर दिए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इन्हीं लोगों ने इंडियन एम्बेसी को आग लगा दी। फिलहाल इन दोनों देशों के बीच यह डिप्लोमेटिक लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन अगर कोई देश को बांटने की बात करता है तो वो आतंकवादी या देश विरोधी है या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।